ऑलराइट, तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि 60,000 से लेके 1 लाख तक के मैं तो बेस्ट लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। तो इस महीने ना सितंबर में बहुत सारे लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं, जिससे क्या होगा ना कि इवेंचुअली जो पुराने लैपटॉप्स हैं ना उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। इवन बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल भी आने वाला है, तो तुम एक्सचेंज और कार्ड ऑफर लगा के अच्छी डील ले सकते हो। इसलिए हम आज 10 लैपटॉप कवर करने वाले हैं। तुम्हें बिना बोर करे चलते हैं पहले लैपटॉप की तरफ, लेकिन उससे पहले तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर देना। मैं वेट कर रहा हूँ भाई, तुम लोग करते नहीं हो यार। तो शुरू करते हैं थिन एंड लाइट सीरीज से, जो कि स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करती है। यह है Lenovo का IdeaPad 5, जिसमें Intel Core 5 125H प्रोसेसर है, 14 कोर 18 थ्रेड्स वाला। इंटीग्रेटेड GPU है, तो नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो विद 16 GB ऑफ LPDDR5X रैम, 7467 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड्स वाली है। ऑल्सो 512 GB की NVMe PCI Gen 4 SSD है। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ वर्जन 5.2। डिस्प्ले की बात करें तो 16 इंच 60 हर्ट्ज IPS पैनल है, साथ में 300 निट्स की ब्राइटनेस है और ये 100% sRGB है, तो इसकी डिस्प्ले मूवी देखने में तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। दूसरा लैपटॉप है Asus का VivoBook 16। ये Snapdragon X Elite वाला लैपटॉप है विथ 8 कोर 8 थ्रेड्स। Qualcomm Adreno GPU है, तो गेमिंग और हैवी वर्क एक्सपेक्ट मत करना। AI वर्कलोड्स के लिए 45 टॉप्स का NPU है विथ 16 GB ऑफ LPDDR5X, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली रैम और 512 GB की Gen 4 SSD है। स्क्रीन साइज भी अच्छा खासा है, 16 इंच 300 निट्स डिस्प्ले है और ARM प्रोसेसर है, तो 15 घंटे का बैकअप दे देगा आराम से। MS ऑफिस और 3 मंथ का गेम पास भी इंक्लूडेड है। और हाँ, इसे तुम पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। और हाँ, इसका रिव्यू भी जल्दी ही आने वाला है। साथ में 3 मंथ का Adobe क्रिएटिव क्लाउड भी मिलेगा। यह है Acer की तरफ से Swift Neo OLED। इसमें है U सीरीज का 115U CPU विथ इंटेल आर्क ग्राफिक्स और 16 GB सोल्डर्ड रैम है ड्यूअल चैनल में, मतलब अपग्रेड नहीं कर पाओगे। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है और MS ऑफिस इंक्लूडेड है। बैटरी 55 वॉट आवर की है, तो 6 आवर्स का बैकअप मिलेगा लाइट यूसेज में। और इसकी डिस्प्ले 1200p वाली है, तो मूवी देखने में या वेब सीरीज देखने में तुम्हें अच्छे खासे बड़े बड़े बॉर्डर मिलेंगे। ऑफकोर्स इसमें OLED पैनल है, तो तुम्हें ट्रू ब्लैक और हाई कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। साथ में 6 से 7 घंटे का तुम बैटरी बैकअप भी निकाल पाओगे। अब चलते हैं गेमिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है। ये वाला लैपटॉप है Asus की तरफ से TUF F15 13 Gen i7 13620H सीरीज का प्रोसेसर, जिसमें है 6P कोर्स और 4E कोर्स विथ NVIDIA RTX 4060, 8 GB ऑफ GDDR6, 144 GPU, 90 वॉट आवर की बैटरी है, तो 5 आवर का बैकअप साइलेंट मोड में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और MS ऑफिस इंक्लूडेड नहीं है। इसमें तुम 32 GB की रैम अपग्रेड कर सकते हो और साथ में 2 TB की स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। PCI Gen 4 वाली स्पीड मिल जाएंगी। इवन इसमें HDMI 2.1 है, तो तुम 8 के 60 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। ये AMD सीरीज का MSI Katana है A70 विथ Ryzen 9 8945HS CPU विथ 8 कोर 16 थ्रेड्स। ऑल्सो 16 टॉप्स का NPU है। बाकी RTX 4050 6GB GDDR6 105 वॉट का है DLSS 3 के साथ। DLSS 4 50 सीरीज के लैपटॉप में है। 16 GB DDR5 रैम है 5600 वाली। इसे तुम 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो और 1 TB NVMe है Gen 4 वाली। बस बैटरी 53 वॉट आवर की है। कनेक्टिविटी में वही Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.3। गेमर्स का फेवरेट लॉक, जिसमें AMD का Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला विथ RTX 4060, 8 GB 135 वॉट TGP वाला GPU और ड्यूअल चैनल में 24 GB की रैम है, 12 GB की 2 स्टिक्स। इसे तुम 32 GB तक अपग्रेड कर पाओगे। डिस्प्ले भी 15 इंच का है, IPS 144 हर्ट्ज 300 निट्स वाली। बैटरी 60 वॉट आवर की है, तो 4 से 5 घंटे का बैकअप आराम से दे देगी। ऑल्सो स्वैपेबल कीज है, मतलब एक खराब हो जाए तो चेंज कर सकते हो। साथ में मक स्विच भी है। साथ में 24 GB की रैम और डिस्प्ले भाई 100% sRGB और 3 मंथ का गेम पास भी इंक्लूडेड है। ये भाई साहब है Asus की तरफ से VivoBook 16 विथ Intel Core i5 12500H सीरीज प्रोसेसर, 12 कोर्स वाला, 4P कोर्स एंड 8E कोर्स विथ RTX 4050 GPU, साथ में 16 GB की रैम, बाद में 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो और 512 GB की PCI Gen 4 SSD। डिस्प्ले की बात करें तो 16 इंच WUXGA 1200p वाली IPS है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशो है बेसिक कलर गैमेट के साथ और 50 वॉट की बैटरी है। इवन MS ऑफिस भी इंक्लूडेड है। ये थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है, तो ज्यादा GPU की वॉटेज पुश नहीं करेगा, तो तुम थोड़ा डिसेंट अमाउंट तक की इसमें तुम परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। ये क्रिएटर्स को बेसिकली टारगेट करता है। ऑल्सो इसमें ऑफिस इंक्लूडेड है 2021 वाला। ये आखिरी है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, जिसमें है इंटेल का i5 1335U सीरीज प्रोसेसर विथ इंटीग्रेटेड Iris Xe ग्राफिक्स,
एंड 16 GB ऑफ LPDDR4X रैम। अपग्रेडेबल नहीं है, डिस्प्ले भी बेसिक है, 15 इंच का FHD 60 हर्ट्ज IPS पैनल है, बैटरी भी डिसेंट है 54 वाट आवर की, कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2। क्योंकि ये सैमसंग का लैपटॉप है और जिसके पास सैमसंग का फोन है ना, वो इस पे अच्छा खासा इकोसिस्टम बना सकता है। जैसे तुम कोई फाइल अपने फोन पे खींचोगे ना, वो तुम्हें फाइल एक्सप्लोरर पे मिल जाएगी। ऑल्सो तुम इसमें फोन का कैमरा भी यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो RTX 4050 की तरफ जाना, 6 GB वेरिएंट वाला। आगे के 3-4 साल तुम्हें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा ये। और अगर बजट टाइट है तो एटलीस्ट RTX 3050, वो भी 6 GB वेरिएंट वाला, 4 GB नहीं, क्योंकि अब वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, स्पेशली तुम्हें AAA गेम्स खेलने हैं तो। अगर तुम्हारा बजट 1,20,000 से ज्यादा है तो तुम थोड़ा वेट कर सकते हो। इस महीने बहुत सारे लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं। तो भाई ये थे मेरी रिकमेंडेशन फॉर दिस बजट रेंज। कमेंट बताओ तुम कौन सा लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक डाउट है तो तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा। सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तुम जाके लिंक चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने इस दोस्त के साथ जो कि लैपटॉप ढूंढ रहा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।